समास। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है पदभ्रष्ट। पदभ्रष्ट में कौन सा समास है? पदभ्रष्ट में समास है तत्पुरुष समास। निम्न में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं? नहीं तो लड़का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, लड़का बहुत से भरा हो गया था। सेकंड ऑप्शन है गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास। और बारहसिंगा शब्द में समास है। तो बारहसिंगा शब्द में समास है बहुप्रिय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेतपत्र। श्वेतपत्र कर्मधारय समास का उदाहरण है। परमानंद में समास है। तो परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। निम्न में से कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? कर्मकारक समास। कर्मकारक समास नहीं। निम्न में से कौन सा समास नहीं? इसमें कर्मकारक समास नहीं है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो यह होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, द्वंद्व समास। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञावाची होता है? वहाँ है, वहाँ होगा द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में समास है। तो महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ समास होता है, वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। जल मग्न शब्द में समास होगा। जलमग्न शब्द में समास होगा तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? ब्रजपाणी शब्द में समास है, इसका पी होगा बहुव्रीहि समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में समास है द्विगु समास। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बड़े रहें, तो इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होगा इसमें। 15 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो शूलपाणी। शूलपाणी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 17 इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास है तो चतुर्भुज है, द्विगु समास है। प्रतिदिन शब्द में समास होगा। प्रतिदिन शब्द में समास होगा तो अवयवी भाव समास। प्रतिदिन शब्द में समास होगा अवयवी भाव समास। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं द्विगु समास। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं द्विगु समास। जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? उसे कहेंगे कर्मधारय समास। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं द्विगु समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है, इसमें होगा तत्पुरुष समास। लड़की चोलड़ी पहने रेखांकित में समास है, इसमें होगा द्विगु समास। जिस समास के दोनों पद ही प्रधान हो उसे कहते हैं द्विगु समास। जिस समास में पहला या बा का कोई भी पद प्रधान नहीं होता हो उसे कहते हैं। जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता हो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। पद पौण गौण हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास? यथाशक्ति में अवयवी भाव समास। धनुर्वाण में किस तरह का समास है? द्वंद्व समास। शोकाकुल में समास है, शोकाकुल में है तो तत्पुरुष समास।
अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में समास तो तत्पुरुष समास। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पर्णकुटी शब्द का समास है, इसमें होगा तत्पुरुष समास। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सिंह का द्वार पुरुष समास। कोशकार, कोशकार का समास होगा तत्पुरुष समास। यथोचित, यथोचित, यथोचित में होगा तत्पुरुष समास। नरभक्षी, नरभक्षी में होगा तत्पुरुष समास। नीलंबर, नीलंबर में होगा बहुब्रीहि समास। नीला था जो अंबर, नीलंबर। सप्तऋषि, सप्तऋषि में होगा द्विगु समास। नीलो उत्पलम में कौन सा समास होगा? इसमें होगा कर्मधारी समास। धनंजय में कौन सा समास है? तो धनंजय में बहुब्रीहि समास। मन माना में कौन सा समास? मनमाना में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कतर व्योत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। हानि लाभ में कौन सा समास है? इनमें से कोई नहीं। न द्वंद्व समास होता है, न पुरुष समास, न बहुब्रीहि समास। जय पराजय में कौन सा समास है? इसमें होगा द्वंद्व समास। लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। लंबा था जिसका दर, बहुब्रीहि समास। रंगा शब्द में समास है, शिवालो द्विगु समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद, तो कर्मधारी समास। निम्नलिखित में से द्विगु समास बताइए। द्विगु समास है पाप पुण्य। ये अब मेरे चैनल पर नया आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।